अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तौसीफ़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तौसीफ़ अहमद ऑफिशियल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम बर्ड्स की ब्रीडिंग टिप्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी बातों का ख्याल रख कर आप अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। आप इतना ख़र्चा करते हैं, अगर चंद गलतियों की वजह से आपके पास ब्रीड ना आए या बिल्कुल ही ना आए या अच्छी ब्रीड ना आए तो फिर इंसान को बहुत अफसोस होता है। तो आप चंद चीज़ों का ख्याल रख के अपनी ब्रीड में अच्छा इजाफा कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल तौसीफ़ अहमद ऑफिशियल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो अच्छी ब्रीड के लिए, बर्ड्स की अच्छी ब्रीड के लिए सबसे पहला जो नुक्ता है उस जो आपने ख्याल रखना है वो है बर्ड्स की ब्रीडिंग एज। बर्ड्स की एज क्या है? आया बर्ड्स की आपने जो पेड़ लगाया हुआ है उसकी एज पूरी हो गई है? अगर आप उसको कम एज में ब्रीडिंग पे लगा देंगे तो वो ब्रीड तो कर जाएगा लेकिन अंडे भी दे देगा, और उसमें से इन 4-5 अगर अंडे दे उसमें शायद 1-2 बच्चे भी हैच कर ले, लेकिन एक तो उसमें अनफर्टिलिटी आ जाएगी, बच्चे कम हैच होंगे, और उसके अलावा जो बच्चे मतलब कुछ इनफर्टाइल हो जाएंगे, कुछ डेड इन शेल हो जाएंगे, और जो बच्चे निकलेंगे भी उनका सर्वाइवल रेशियो भी कम हो जाएगा। मतलब अगर एक पेयर की जो है वो ब्रीडिंग एज, जो मेच्योर ब्रीडिंग एज है वो 1 साल है, अगर आप उसको 7-8 महीनों में ब्रीडिंग पे लगा देते हैं वो एग भी हैच कर देगा, उनमें से कुछ बच्चे भी निकाल देगा। मतलब सारे कुछ इनफर्टाइल हो जाएंगे, कुछ डेड इन शेल हो जाएंगे, कोई 2-3 निकल भी आएंगे तो वो भी जो है वो उनकी सर्वाइवल रेशो कम हो जाएगी। मतलब अगर 2 से 3 बच्चे निकलते हैं तो 2 उसमें से सर्वाइव कर पाएंगे, एक जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो मेरे साथ भी जब शुरू में मैं ये बिज़नेस शुरू किया है बर्ड्स का, तो मेरे साथ भी इसी तरह होता था। मैंने शुरू तो बजीज से किया था तो मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। मैंने उनको 5 से 6 महीनों में लगाया बर्ड्स को, तो उनमें से कुछ जो है वो इनफर्टाइल हो गए एग्स, कुछ जो है उसमें से जो है वो डेड इन शेल हो गए, और कुछ जो है वो चिक्स हैच भी हो गए लेकिन वो फिर सर्वाइव नहीं कर सके, तो रेशो कम हो गई। तो अच्छा यही है कि जो जब अब बर्ड्स अपनी मेच्योर एज को पहुँचें ब्रीडिंग की तब उनको ब्रीड पे लगाएं। अच्छा, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जी सॉफ्ट फूड। बर्ड्स की अच्छी ब्रीड के लिए सॉफ्ट फूड बहुत ज़रूरी है। अगर आप सॉफ्ट फूड का ख्याल रखेंगे तो आप अपने बर्ड्स से अच्छी ब्रीड ले सकेंगे। और इस तरह नहीं कि जब आपका ब्रीडिंग सीज़न शुरू हुआ तो आपने सॉफ्ट फूड देना शुरू कर दिया। सॉफ्ट फूड आपने पूरा साल ले के साथ चलना होता है। जब बर्ड्स जो हैं वो, ताकि वो बर्ड्स उससे यूज़ टू हों, ये ना हो कि जब बर्ड्स के चिक्स आ जाएं आप तब शुरू करें, तो तब बर्ड्स को पता ही ना हो कि ये इनको खाना है इस चीज़ को, और वो उसको उतने शौक़ से नहीं खाएंगे, और पहले से उसको उसके यूज़ टू होंगे, उसको मतलब उसका उनको आदत होगी इस्तेमाल की, तो वो अपने बच्चों को भी उसकी अच्छे से फीड करा सकेंगे। तो सॉफ्ट फूड में जैसे छल्ली हो गई, पालक मेथी लूसन हो गए, उसके बाद एग ब्रेड हो गया, उसके बाद इसी तरह गंदम चना, इसी तरह दालें लोबिया वगैरह, तो ये चीज़ें आप उसको सॉफ्ट फूड में सारा साल चलाते रहें। जब बर्ड्स एग पे आ जाए तो फिर सॉफ्ट फूड थोड़ा कम कर दें, बिल्कुल ख़त्म ना करें, थोड़ा कम कर दें। फिर जब चिक्स आ जाएँ फिर उसकी तादाद सॉफ्ट फूड की बढ़ा दें। सॉफ्ट फूड पे अगर होगा तो वो चिक्स अच्छे पालेगा। तो सॉफ्ट फूड में जो है वो एग ब्रेड जो है वो बहुत ज़रूरी है। और बाद लोग कहते हैं कि गर्मियों में नहीं देना चाहिए, इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन गर्मियों में आप कम कर दें लेकिन बिल्कुल ख़त्म ना करें। गर्मियों में इस तरह के आप गर्मियों में इसको हफ़्ते में 1 दफ़ा दे सकते हैं, सर्दियों में हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा दें, और गर्मियों में हफ़्ते में 1 दफ़ा दें। यह आपके बर्ड्स की अच्छी ब्रीड के लिए बहुत ज़रूरी है। ये 2 पॉइंट हो गए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी।
अगर आप अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल रखेंगे, तो वो फिर हवा में जो नमी का तनासब होता है उसको कंट्रोल रखेंगे, तो वो फिर आपका जो है वो बर्ड अच्छी ब्रीड करेगा। जो आइडियल इनका जो टेम्परेचर इनको बर्ड्स को ब्रीड करने के लिए चाहिए होता है वो 19 पीस से लेकर 35-36 इतना तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी है वो भी परिंदों के लिए ब्रीडिंग में नुकसान का बायस बनता है, और इससे कम होगा तो वो भी जो है वो परिंदों के लिए ब्रीडिंग के लिए नुकसान का बायस बनेगा। तो अगर तो आपका मतलब कमरा है उसमें तो आप अपना कंट्रोल टेम्परेचर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शेड में, जिस तरह ओपन शेड में, तो इस तरह तो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता। तो इस तरह ये है कि आप बर्ड्स को पानी लाजमी प्रोवाइड करें, पीने के लिए अलहदा और नहाने के लिए अलहदा। बाद लोगों ने ड्रिंकर लगाए होते हैं जिसमें से सिर्फ एक कतरा पानी आता है वो पीता है, लेकिन वो बर्ड्स उससे नहा नहीं सकते। तो ये फिर बहुत नुकसानदेह होता है इनकी ब्रीड के लिए और इनकी सेहत के लिए भी, क्योंकि गर्मी में फिर इनको बॉक्स में बैठना भी होता है, एग्स हैच करने होते हैं। तो गर्मी में ये फिर इस तरह आपकी ब्रीड सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो आप जब ह्यूमिडिटी, परिंदे को पता होता है जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो फिर पानी में शावर लेके फिर जाके ख़ुद को गीला करके एग्स के ऊपर जाके फीमेल बैठ जाती है, तो वो फिर जो उसका ह्यूमिडिटी लेवल होता है वो एग्स का वो ठीक रहता है। इसी तरह आप उनको लूसन, पालक, मेथी वगैरह प्रोवाइड करें, वो भी एग्स के साथ रख देती हैं वो भी, और बॉक्स में खाती रहती हैं, साथ साथ उनकी ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल रहती है। तो ये मतलब 2-3 चीज़ें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में मुआवन साबित होती हैं। एक तो आपने शावर के लिए पानी रखना है। परिंदे जो है वो, कई परिंदे तो सर्दियों में भी नहाते हैं और गर्मियों में तो लाजमी हर परिंदा तकरीबन नहाता है। तो पानी आपको उनको लाजमी प्रोवाइड करना चाहिए। ये 3 पॉइंट हो गए। अभी बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो आपने अपने शेड में या केज में या जिस तरह भी है, आपने सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा रखना है अपना। अगर सफाई नहीं होगी तो इसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म के वो मसाइल पैदा हो जाएंगे, जैसे कीड़े पैदा हो जाते हैं, माइट्स वगैरह। तो वो परिंदों को फिर तंग करते हैं। परिंदे जो है वो एग्स के ऊपर सही नहीं बैठते, एग्स हैच करने में उनको प्रॉब्लम होती है। अगर एग्स के ऊपर बैठ भी जाएं तो वो फिर जो बच्चे निकल आते हैं उनको वो फिर जो है माइट्स जो हैं वो उनको काट के तंग करते हैं, तो कई उससे चिक्स एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो ये आपने अपने बर्ड्स की जो है वो शेड की, केजेस की सफाई का बहुत प्रॉपर ख्याल रखना है। हफ्ते में कम से कम अगर केज लगाए हुई हैं तो ट्रे को एक दफ़ा लाजमी साफ़ करें, और या फिर अगर आपका इस तरह का बड़ा पिंजरा है तो उसकी भी आपने प्रॉपर सफाई करके रखनी है, ताकि जो है वो बर्ड्स के लिए जो है वो इसमें माइट्स की परेशानी ना हो और वो सुकून से अपनी ब्रीड कर सकें। ये हो गए जी हमारे 4 पॉइंट्स। अभी आते हैं अपने 5वें और आखिरी पॉइंट की तरफ। आपने अपने बर्ड्स को अच्छा माहौल देना है, मतलब ऐसा माहौल नहीं देना कि उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, उस पास कोई लोगों का, बच्चों का आना जाना हो, बच्चे उनको तंग करें बार बार, या फिर साथ कोई कुत्ते, बिल्ली वगैरह या इस तरह का कोई शोर वगैरह हो जो उनकी डिस्टर्बेंस का बायस बने। अगर बर्ड सुकून में नहीं होंगे तो वो फिर ब्रीड अच्छी नहीं कर सकेंगे। तो बर्ड्स को जो है वो आप अपना पुरसुकून माहौल फ़राहम करें ताकि वो सुकून से अच्छी ब्रीड अपनी मर्ज़ी से कर सकें। अगर बर्ड्स डरे डरे रहेंगे तो वो अच्छी ब्रीड नहीं कर सकेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ मेरी जो ब्रीड माशाल्लाह आई है, अपने कॉकटेल के एक पेयर की ब्रीड दिखाता हूँ। इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखा है मैंने माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं अगर आपको नज़र आ रहा हो तो माशाल्लाह। ये मेरे इस कॉकटेल के पेयर ने 6 एग्स ले किए थे, इसमें से इसने 6 के 6 बच्चे हैच किए हैं। तो माशाल्लाह 4 जो हैं वो सर्वाइव कर गए हैं। 2 मैं उनकी प्रॉपर नहीं कर सका, मेंटेनेंस नहीं कर सका उनको। 2 जो छोटे रह गए थे वो उन बच्चों के नीचे आके तो मदर उनको फीड नहीं करवा सकी, तो वो एक्सपायर हो गए हैं।
अगर मैं उनको टाइमली दूसरे पेड़ के नीचे शिफ्ट कर देता तो वो भी सर्वाइव कर जाते। दूसरे पेड़ के जो एक ये ग्रे का पेड़ है, इसके 4 चिक्स हैं, और दूसरा हमारा जो कॉमन वाइट का पेड़ है, इसके 3 चिक्स हैं। तो माशाल्लाह मैंने इन्हीं चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखे तो अच्छी ब्रीड हासिल की है। तो अब आपने देखा होगा जो मेरा लव बर्ड का पेड़ है, उसके भी 4 फिशर का, उसके 4 एग्स आए हुए हैं, उसके भी कुछ दिनों में बच्चे हैच हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, अपना जो है वो अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। तो बंदा कारोबार ही परिंदों का इस वजह से करता है कि जब ब्रीड अच्छी आए तो दिल खुश हो जाता है। तो आप अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो ब्रीड ज़ाया हो जाएगी और फिर आप जो है वो उससे मायूस हो जाएंगे। चलें दोस्तों, आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल तौसीफ़ अहमद ऑफिशियल सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि मुझसे जो गलतियां हो रही हैं इनमें मैं अपनी क्या बेहतरी ला सकता हूं, ताकि आपको अच्छी वीडियोस मिल सकें और मेरी हौसला अफजाई के लिए मुझे सपोर्ट करते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।